रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे अल्लाह के फजल से, और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये बैंगन लिए, आधा किलो बैंगन है। इसको हम चूल्हे पे जलाएंगे, फिर जला के इसको छील देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब चूल्हा जलाते हैं पहले, फिर इस बैंगन रखेंगे। रख दिए हैं, ये 2 बैंगन रख दिए हैं। अभी 2 फ्राई कर भूनेंगे, फिर बाद में बाकी 2 भूनेंगे। आप देख रहे हो किचन मेरा चेंज है। ये मैं अपने बेटे के घर लाहौर आई हुई हूँ, तो उसने कहा मैं बैंगन पका दें, तो मैं ये भरता बना दें, तो बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो इसमें बहुत ही आसान है, बड़ी जल्दी बनता है। ये बस भूनने में ज़रा टाइम लगता है। ये भून गए तब चूल्हे पे, अगर आप तंदूर पे बनवा लें तो बहुत ही अच्छा है, तंदूर वाले के भून दें। तो हमारे घर से तंदूर बहुत दूर है, तो इसलिए मैंने ना चूल्हे पे कर लिए। चूल्हे पे वैसे अमूमन लोग चूल्हे पे करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अब जो छील रही हूँ, अब इनको छीलने के बाद पानी में धोएंगे। धोने के बाद फिर इसकी डंडियाँ वो काट लेंगे। किसी को बैंगन पसंद है, हमारे फैमिली में ना किसी को बैंगन पसंद नहीं थे ना, उन लोगों को, मेरे ससुराल वालों को। तो एक दिन मैंने कहा अपने घर वालों से कि हम बैंगन का भरता बनाते हैं। ये तो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं खाते। मैंने कहा अब लेके तो आए। अच्छा, मैंने मंगवा लिए। तो ये मैंने इस तरह बना के जब मैंने दिए, कितना पसंद आए सबको, इतने शौक से सब ने खाए। तो फिर कहते थे भी तो बहुत अच्छे बने हुए। तो इस तरह दही वाला जो रायता बनता है, वही बहुत मज़े का बनता है। उसमें भी इस तरह बैंगनों को ना भून लेते हैं तवे के ऊपर, चूल्हे के ऊपर भून के, फिर वो बैंगन भरता बनाते हैं, दही में बनाते हैं। वो गर्मी में खाया जाता है, वो बहुत अच्छा ठंडा होता है उसकी तासीर। तो ये गर्म होता है, तो ठंडा मौसम था, आज गर्मी तो इतनी भी है नहीं, तो मैंने इसलिए फिर ये वाला बनाया है। ये बहुत ही मज़े का होता है। तो अब इसको डंडियाँ काट के पीसेंगे, इस कूंडी में इसको हम पीसेंगे। गरम गरम है वैसे। ये देखें, हो गए, छिल गए। इनको धोने के बाद से डंडियाँ काट लेंगे। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे आसानी से। कूंडी में कूटूंगी इसे, आप इसमें ग्राइंडर में बिल्कुल ना पीसना, बिल्कुल वो फिर वो हो जाएंगे, पेस्ट सा बन जाएगा। वो पेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसको आपने कूंडी में ही कूटना है। बस एक धुल गया, एक रह गया। अब इसके ऊपर से जब ये धुल जाएंगे, ये डंडी पर से काट लो, इनसे डंठल, इनसे डंडे, इनसे ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कैप्सी, ये उतार लेंगे। ये बैंगन का भरता बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो कुछ यूँ हैं। ये एक प्याज छोटा लिया था हमने, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर बड़ा लिया था, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें 5-6 थी, इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें से 1 चम्मच जाएगा। तो अब इसकी डंडियाँ हम काटते हैं, अलग करते हैं। आप डंडियाँ मत डालें तो बेहतर ही है, क्योंकि ये वो सालन में तो सही रहती है, लेकिन इसमें नहीं, काली काली हुई है ना, तो नहीं सही रहती। आपकी चॉइस अपनी है। मैं तो अपना तरीका बताती हूँ ना, मैंने पहले भी आपको लोगों को बताया है। हर एक अपना अलग अलग तरीका होता है। हो गया, शुरू करते हैं। ये मैं डाल दिए 2 बैंगन, ये पीस लूँगी। फिर बाकी इसी तरह हम सारे पीस लेंगे, जितने बाकी रहे सब पीस लेंगे, चारों के चारों पीस लेंगे, कूंडी में पीसेंगे। आप चॉपर में इसको मत करें, मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर ये मज़ा नहीं आएगा उसमें, वो मज़ा नहीं होगा। ये दूसरा, बाकी 2 वो भी इस तरह पीस लेंगे। पीस लिए मैंने इनको, अब मैं प्लेट में निकालूंगी। कितना प्यारा पेस्ट बन गया, ऐसे मलाई होती है, देखें ज़बरदस्त बन गया। इसको सारा निकाल लेंगे। ये हो गया। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मिट्टी की हांडी में बनाऊंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीस लिए हमने। ये क्या, खाली हो गई कूंडी, खाली कर दी बिल्कुल। उसे पहले साइड पर रख देते हैं। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। इस तरह का सालन में ना ऑयल ज़्यादा डलता है, वो फिर सारा वो चूस लेते हैं सारा, वो जो होता है भुर्ता हो गया, और जैसे वो गोभी हो गई, इस तरह की सब्जियां होती हैं, वो इसको जज्ब कर लेती हैं ऑयल को। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जब ऑयल गर्म होगा, तो अभी गर्म नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ गर्म। अब गर्म हो गया, नीम गर्म, इतना गर्म भी नहीं हुआ, मगर मैंने डाल दी है, गर्म हो जाएगा।
कोई मसला नहीं होता। बस हम लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ बनाई हुई हैं, कुछ नहीं होता। ये गर्म हो जाएगा तो प्याज खुद ही गर्म हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। प्याज को ब्राउन फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर बाकी मसाला डालेंगे। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और लाइक करें। अब ये थोड़ा टाइम रहेगा ब्राउन होने में, गोल्डन ब्राउन होने में। फिर हम उसमें बाकी मसाले टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे पहले, फिर टमाटर डालेंगे। ये अब प्याज हम ब्राउन कर रहे हैं, इतने ब्राउन नहीं, बस ज़रा सॉफ्ट करने, ज़्यादा इतने नरम ब्राउन नहीं करने, थोड़ा सॉफ्ट करने हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे थोड़ी देर तक। ये डाल दिया 1 चाय का चम्मच। अच्छा, अब ये डाल दिया। अब ये ब्राउन होगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। जो लोग बैंगन नहीं खाते इस तरह वो खाना शुरू कर देंगे। आप इस तरह भरता बनाएं, यकीनन पसंद आएंगे उनको, आपकी फैमिली में। ये टमाटर मैंने छीले थे मैंने तब काटा। अब ये टमाटर जब गल जाएंगे ना, फिर हम अभी कुछ और मसाले डालेंगे। चमचा चला के मिला के आप टमाटर मसाले और डालेंगे इसमें। ये सुरख मिर्च डालेंगे इसमें, 1.5 चाय का चम्मच जाएगा डाला है। हल्दी उनसी अब डालूंगी वो आधे का भी आधा चम्मच। अब सूखा धनिया मुझे पसंद है, वो ज़्यादा डालती हूँ मैं, थोड़ा सा वो डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे, पाउडर सूखा धनिया का। ये मेरा फेवरेट है धनिया। नमक डाली हूँ, हाथ से डालती हूँ, कहते हैं हाथ में जायका अपना इसी से आता है, हाथ से आप डाला करें नमक। चम्मच से भी डालती हूँ कभी कभी, कोई ऐसा नहीं है कि बस हाथ से भी डाल लेती हूँ। अब इसे भूने के टमाटर गलेंगे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। इसे जब तक हम भूनेंगे तब तक टमाटर मसाला सही तक जान ना हो जाए, अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं। भूनते रहें अच्छी तरह से, तो पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो पानी मैंने इसलिए डाला था ताकि टमाटर वगैरह गल जाए, इसलिए डाला पानी। तो भुरता का मतलब ये है कि बिल्कुल मरीदा हो जाए चीज़, कहने के कोई चीज़ साबित नज़र ना आए। अब ये होने वाला है पानी खुश्क। टाइम तो लगता है फिर मिट्टी की हांडी में, वैसे पता है आपको। ये मैं मसाला भून रही हूँ, अच्छी तरह भूनना है तो पानी अलग ना हो जाए ऑयल पानी से। जब ये मसाला पानी ऑयल छोड़ देगा तब हम इसमें बैंगन डालेंगे। तकरीबन तैयार हो गया, ये देखें मसाला साइड से ना लगे बिल्कुल भी, लगना नहीं चाहिए साइड से। माशाल्लाह कितने प्यारा तैयार हो गया, ये देखें। आप देखें बिल्कुल ऑयल ने तकरीबन ऑयल अब हांडी ने उसने मसाले ने छोड़ दिया है, ये देखें। ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब बैंगन डालेंगे, ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त बैंगन डालेंगे। डाल दिए मैंने सारे। अब इसको भूनेंगे, साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देंगे, आधी डालेंगे, आधी थोड़ी सी रख देंगे, थोड़ी सी डालेंगे बीच में गार्निशिंग के लिए डाल रखेंगे। ये हम भून रहे हैं, इसको अच्छी तरह भूने जब तक ये पतीला ना छोड़ दे। देगची की में बना रही हूँ तो मेरे मुंह से पतीला निकल गया। देगची जब तक ये छोड़ना दे ना भुरता, तब तक आपसे भूनते रहें इसको। बहुत ही मज़े का बनता है, आप ट्राई करें, ज़रूर बनाएं इसको। ये देखें तैयार होता जा रहा है। अब ये पानी खुश्क है, ये पतीला देश का छोड़ने लगा है। ये देखें कैसे ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ऐसी खुशबू आ रही है, तैयार हो गया। देखें ऑयल भी ऊपर आने लग गया है।
जो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा बिल्कुल पतीला ये हांडी को छोड़ देगा, भुरता तो हम इसको भी शॉर्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही, बहुत मज़ेदार बना है। शक्ल से इतना मज़ा लग रहा है, खा के देखें फिर और ही मज़ा होगा। अब इसमें धनिया डालेंगे थोड़ा सा, बीच में ये धनिया डाल दिया। फिर हम इसको निकाल लेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। तो अब तकरीबन तैयार है, चूल्हा मैंने बंद शॉर्ट कर लिया है। कितने प्यारे से बॉल में निकाला है, देखें। आप इसको आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, और इसको आप रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी से, पराठे के साथ, या बॉइल्ड चावलों के साथ उसमें डाल के खाएं। बहुत मज़ा का बनता है व्यूअर्स। आप इसको बना, मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नई किसी डिश के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।